जय माता दी। प्रिय मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मैं प्रभात चंद दीक्षित अपने YouTube चैनल ज्ञान की किरण में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें, क्योंकि ये चैनल आपको ज्योतिष से संबंधी हर प्रकार की छोटी और बड़ी जानकारी को उपलब्ध कराएगा। ज्योतिष से संबंधी हर योग हर दुर्योग की चर्चा इसी चैनल पर होगी। पूजा पाठ धर्म से संबंधित चर्चा भी आपको इसी चैनल पर होगी। आज देखिए, बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट पर बात करने वाले हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि इस समय छठ पर्व का त्योहार पूरे देश में बड़े विधि विधान के साथ मनाया जा रहा है। छठ पर्व का त्योहार सबसे शुरुआत में बिहार से शुरू होकर पूरे देश में आजकल फैल गया है। हमारे पूरे देश में कोने कोने में भक्त लोग इस छठ पर्व को बड़े ही श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाते हैं और हमारे जीवन में छठ पर्व का बहुत ही बड़ा महत्व है। अब देखिए, छठ पर्व छठ मैया और सूर्य को ध्यान में रखते हुए मनाया जाता है। अब देखिए, सूर्य क्या है। सूर्य हमारी आत्मा है। सूर्य सभी ग्रहों का केंद्र बिंदु है। सूर्य के बिना इस धरती पर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। सूर्य की किरणें प्राप्त करने के बाद सुबह को चारों तरफ खुशहाली आती है। अगर प्रातःकाल सूर्य ना निकले तो जो इंसान जैसे हैं वहीं पर स्थित हो जाएंगे। तो सूर्य की ऊर्जा पाकर प्रत्येक प्राणी अपने अपने कार्यों में संलग्न हो जाते हैं। इसीलिए सूर्य का हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्व है। सूर्य के इसी महत्व को देखते हुए हमारे ऋषि मुनियों ने छठ पर्व का बारे में बताया था और उसी छठ पर्व के बारे में जानने के बाद प्रत्येक प्राणी छठ पर्व का व्रत शुरू किया। और ये व्रत शुरू क्यों किया जाता है, यहाँ पर भी आपको समझना है कि छठ पर्व का व्रत प्रत्येक प्राणी अपनी संतान की उन्नति के लिए एवं अपने पूरे परिवार की सुख शांति एवं समृद्धि प्राप्त करने के लिए करते हैं। एवं जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जैसे कि चेचक, हैजा और जो संक्रमित होने वाली जो बीमारियां हैं, इन सब को कैसे दूर किया जाए, इन्हीं सब को सोच विचार करके हमारे ऋषि मुनियों ने इस व्रत का बारे में बताने का प्रयास किया। क्योंकि सारी बीमारियां सूर्य की किरणों के द्वारा ऑटोमेटिक दूर हो जाती हैं। सूर्य ही वह केंद्र बिंदु है जो सभी प्रकार की बीमारियों को नष्ट कर देता है। सूर्य की किरणें प्राणी को बीमारियों से लड़ने की जबरदस्त ऊर्जा प्रदान करती हैं। तो चेचक, हैजा जैसी बीमारी जो है अपने आप गायब हो जाती है। सूर्य पूजा करने वालों के पास ये बीमारियां बिल्कुल भी फटकती तक नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले ये छठ पर्व का जो त्योहार है 25 तारीख दिन शनिवार से प्रारंभ हुआ। यानी नहाय खाए से प्रारंभ होकर प्रत्येक प्राणी दूसरे दिन खरना का प्रसाद ग्रहण किया जाता है। यानी 36 घंटे व्रत करने के बाद, हल्का प्रसाद ग्रहण करने के बाद 36 घंटे का व्रत किया जाता है। उसके बाद सभी परिवार के लोग तीसरे दिन सबसे पहले भगवान सूर्य को अर्पण करने के लिए सारी सामग्रियां इकट्ठी करते हैं। अब देखिए, सामग्री में खीर, गन्ना, बड़ा वाला नींबू, अदरक और अपनी श्रद्धा अनुसार जो जो चीजें प्रत्येक प्राणी को समझ में आती हैं, अपनी श्रद्धा अनुसार भगवान सूर्य को अर्पण करने के लिए तैयार करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर भी आपको बहुत ही ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है कि यहाँ पर आपको अपनी पूजन सामग्री को रखने के लिए स्टील अथवा लोहे के किसी भी बर्तन का प्रयोग नहीं करना है, वरना आपका पूजा का किसी प्रकार का कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होगा। तो आपको यहाँ सावधानी ये रखनी है कि पीतल अथवा तांबे के बर्तन का ही प्रयोग करें, जिससे कि आपको 100% भगवान सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। अब जो जो भक्त लोग पीतल अथवा तांबे का
प्रयोग नहीं कर सकते उनके लिए बांस की टोकरी में अपने प्रसाद को रखकर भगवान सूर्य को भोग लगाएं और पूरे परिवार के लिए सुख शांति एवं समृद्धि की कामना करते हुए वहीं पर बैठकर भगवान सूर्य को अर्घ दें और प्रसाद का भोग लगाएं। तब भगवान सूर्य प्रसन्न हो जाएंगे। देखिए आज तीसरे दिन यानी 27 तारीख दिन सोमवार, आज के दिन क्या करना है कि शाम को प्रत्येक स्त्री और पुरुष जो जो लोग व्रत रह रहे हैं शाम को भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान करेंगे। अर्घ प्रदान करने का भी शुभ मुहूर्त है, क्योंकि शुभ मुहूर्त में अर्घ प्रदान किया गया कई गुना फल प्राप्त कराता है। तो देखिए आज सबसे ज्यादा स्पेशल मुहूर्त शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने का स्पेशल मुहूर्त है 5:10 से शाम को 5:58 तक स्पेशल मुहूर्त है। इस समय पर भगवान सूर्य को अर्घ देकर आप अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं, अपनी संतान की उन्नति के लिए भगवान सूर्य से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं एवं अपने पूरे घर की सुख शांति एवं समृद्धि के लिए पूरे साल भर सूर्य भगवान आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो देखिए शाम को आपको 5:10 से और 5:58 के बीच सबसे पहले सूर्य भगवान को जल अर्पण करें। जल अर्पण करते समय ओम आदित्याय नमः अथवा ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए जल को इस प्रकार चढ़ाएं कि आपको सूर्य भगवान की तरफ नहीं देखना है, जो जल चढ़ाया जाएगा उसकी तरफ देखना है। क्योंकि जब आप जल चढ़ाएंगे तब सूर्य की किरणें उस जल पर पड़ेंगी और जल पर पड़ने से आपके अंदर पूरी सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी और आपको ढेर सारा फल प्राप्त होगा। तो इसलिए आप जब भी जल चढ़ाएं तो पहले जल की धारा की तरफ आपको देखना है, जिससे आपको व्रत का पूरा फल प्राप्त हो सके। अब देखिए जल चढ़ाने के बाद अब आपको क्या करना है कि जो आपने प्रसाद बनाया था यानी जो खीर बनाई थी और बाकी जो चीजें आपने इकट्ठी की हैं जैसे कि गन्ना, नींबू, अदरक, ये सब चीजें जो आपने अपनी टोकरी में अथवा पीतल के बर्तनों में इकट्ठे की थी, इन सब से भगवान सूर्य को भोग लगाएं। और भोग लगाने के बाद अब आपको क्या करना है कि वहीं पर फिर बैठकर सभी परिवार वालों को इकट्ठा करके कम से कम 5 गीत छठ मैया के वहीं पर बैठकर आपको गाने हैं, ताकि आपको करोड़ों गुना उसका फल प्राप्त हो सके। अब गीत गाने के बाद अब आपको क्या करना है कि वहीं पर बैठकर सभी परिवार वालों के लिए प्रसाद का वितरण करना है और प्रसाद का वितरण करने के बाद प्रसाद को ग्रहण करना है। उसके बाद फिर मन ही मन छठ मैया और भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करना है। अब देखिए दूसरे दिन यानी चौथे दिन आपको क्या करना है। अब देखिए चौथे दिन जब सूर्य भगवान प्रातःकाल निकलेंगे तो उस समय आपको उगते हुए सूर्य को अर्घ प्रदान करके अपने व्रत को समाप्त करना है। तो सबसे पहले जब सूर्य भगवान निकलेंगे उस समय भी आपको अर्घ प्रदान करना है और जल तांबे के लोटे से अथवा पीतल के लोटे से ही देना है। भूल कर भी आपको लोहे अथवा स्टील के लोटे से जल नहीं चढ़ाना है, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आपको पूजा का फल बहुत ही कम प्राप्त होगा। तो इसलिए पूरी सावधानी रखने की जरूरत है। पीतल अथवा तांबे के बर्तन से जल चढ़ाएं और जल चढ़ाने के बाद फिर देखिए वहां पर आपको कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर आप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है। अब आपको क्या करना है कि वहीं पर बैठकर जो भगवान सूर्य के लिए आपने जो प्रसाद लाए थे अब उसका भोग भी प्रातःकाल लगाना है। और भोग अर्पण करने के बाद अब आपको फिर से पूरे परिवार के लिए और अपने बच्चे के लिए सुख शांति एवं समृद्धि की कामना करते हुए भगवान सूर्य को प्रणाम करना है और उनसे आशीर्वाद लेना है। और आशीर्वाद लेने के बाद फिर अपने व्रत को खोल लेना है, यानी प्रसाद ग्रहण करेंगे और अपने व्रत को खोल देंगे। तो इस प्रकार से अगर आप भगवान सूर्य को और छठ मैया की पूजा को करेंगे तो आपके पूरे परिवार का और आपका सबका कल्याण होगा और उस 1 साल तक लगातार भगवान सूर्य आप पर कृपा दृष्टि बनाएंगे और आपको सबसे ज्यादा आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इसमें क्षण मात्र भी संदेह की बात नहीं है। जय माता दी। तो आज के वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में
बहुत ही जल्दी आप लोगों से मुलाकात करते हैं। जय माता दी।